पढ़ाई के लिए खेतों में काम करने वाली लड़की की आईपीएस बनने की कहानी। छोटे से गांव की रहने वाली सीमा की कहानी संघर्ष और प्रेरणा का अद्भुत उदाहरण है। सीमा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, जहां दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर के कामकाज संभालती थी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि सीमा को भी पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करना पड़ता था। सीमा को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के पेड़ के नीचे बैठकर अपने पुराने किताबों से पढ़ाई करती थी। लेकिन पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती थी। किताबें, कॉपियां और स्कूल फीस के लिए पैसे जुटाने के लिए उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। सीमा सुबह सुबह खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती थी। गांव के लोगों ने कई बार सीमा और उसके परिवार का मजाक उड़ाया। उनका कहना था कि एक गरीब लड़की को पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। लेकिन सीमा ने इन आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया। उसने तय कर लिया था कि वह समाज की इन धारणाओं को गलत साबित करके दिखाएगी। 12वीं कक्षा में उसने टॉप किया और उसके बाद वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए शहर गई। शहर में भी उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पैसों की कमी के कारण वह दिन में ट्यूशन पढ़ाती और रात में खुद पढ़ाई करती थी। कई बार खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई। 3 बार असफल होने के बावजूद चौथी बार उसने यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बन गई। जब वह अपनी वर्दी पहनकर गांव लौटी, तो पूरे गांव ने गर्व और सम्मान से उसका स्वागत किया। सीमा की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो परिस्थितियों से हार मानने की सोचते हैं। यह दिखाती है कि अगर मन में दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का जज्बा हो, तो गरीबी और बाधाएं भी सफलता के रास्ते में आड़े नहीं आ सकती। उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाना था। सीमा ने अपनी पोस्टिंग के दौरान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए विशेष प्रयास किए। महिलाओं के लिए खास अभियान। सीमा को जब पहली बार एक बड़े शहर में तैनाती मिली, तो उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने न केवल महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए, बल्कि उनके लिए हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की। उनके प्रयासों से कई महिलाएं अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखने लगी और न्याय पाने में सक्षम हुई। सीमा को अपनी गरीबी के दिनों की परेशानियां हमेशा याद रहीं। इस वजह से उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक फंड शुरू किया। इसके तहत उन्होंने कई बच्चों को स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए आर्थिक सहायता दी। उनके प्रयासों से कई लड़कियों को पढ़ाई का मौका मिला, जो पहले संभव नहीं था। सीमा ने अपनी ड्यूटी को हमेशा ईमानदारी और साहस के साथ निभाया। एक बार उनके क्षेत्र में बड़े माफिया गैंग सक्रिय थे, जो कानून से ऊपर होने का दावा करते थे। सीमा ने अपनी टीम के साथ मिलकर कई जोखिम भरे ऑपरेशन किए और इन गैंग्स को खत्म कर दिया। उनकी इस कार्रवाई ने उन्हें पूरे देश में सराहा गया। सीमा की सफलता ने उनके गांव और समाज की सोच को पूरी तरह बदल दिया। जो लोग पहले लड़कियों की पढ़ाई को बेकार समझते थे, वे अब अपनी बेटियों को पढ़ाने और उनका समर्थन करने के लिए प्रेरित हो गए। सीमा ने दिखा दिया कि शिक्षा और मेहनत के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। आज सीमा सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो सफलता निश्चित है। सीमा का सपना अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि देश के हर कोने में बदलाव लाने का। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद सीमा ने अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया। उनके प्रयास केवल कानून व्यवस्था को सुधारने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वंचित समुदायों को सशक्त बनाने का बीड़ा भी उठाया। गांव में शिक्षा केंद्र की स्थापना। सीमा ने अपने गांव में एक विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई का अवसर मिलता है। ये केंद्र न केवल किताबों की शिक्षा देता है, बल्कि बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाने पर भी ध्यान देता है। उनके इस कदम से कई युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम।
सीमा ने महसूस किया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर शिक्षा और छोटे व्यवसायों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू किए। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने में मदद की। इससे महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाईं। युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास। सीमा नियमित रूप से स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद करती हैं। वह अपने संघर्षों और सफलता की कहानी साझा कर उन्हें जीवन में बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जहां देश भर के युवा अपनी समस्याओं और सवालों के समाधान के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम। सीमा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए अपने जिले में कई पेड़ लगाने के अभियान चलाए। उन्होंने एक ग्रीन पुलिस नामक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हर पुलिस स्टेशन के परिसर में हरियाली बढ़ाने और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने का जिम्मा दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। सीमा के कार्यों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनके साहस और समर्पण के कारण उन्हें बेस्ट आईपीएस ऑफिसर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी ने न केवल आम जनता बल्कि अन्य अधिकारियों को भी प्रेरित किया। सीमा के प्रयासों का असर उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।